चेहरों पर भी चेहरे हैं, चेहरों पर भी चेहरे हैं, लोग बहुत ही गहरे हैं, लफ्ज़ों पे भी कदगन हैं, लफ्ज़ों पे भी कदगन हैं, सोचो फिर भी पहरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबसे माजरत चाहूँगा, कल काफ़ी सारी बहनें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी इंस्टाग्राम पे भी कि आपकी डेली एक वीडियो आती है, रिएक्शन वीडियो, जो कि कल मैं नहीं अपलोड कर सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी उसकी वजह से। और आज जो मेरे पास टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सितारा ने फाइनली अम्मी को वहाँ से अलविदा कहा इस्लामाबाद से, और काफ़ी इमोशनल थे दोनों, और अम्मी ने उनको तसल्ली दी कि बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तुम परेशान ना हो, और उनको खुशी खुशी बिठा दिया ट्रेन में। और अब वो गांव पहुंच चुकी हैं। हाजी साहब ने उनको रिसीव किया स्टेशन से और घर पे लेकर आए, और काफ़ी सारी बातें उनके बीच में हुई हैं। उसके साथ साथ जी नजमा का व्लॉग आया है। नजमा और फारूक, इनकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आई है। बात ज़रा गौर से सुनिएगा। नजमा और फारूक की मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई। बात ज़रा थोड़ी गौर से सुनिएगा। फारूक नजमा को बोलता है, अगर तुम अपने बाप के घर गई तो मेरे घर पे नहीं आना। वही फारूक वहाँ जाता है, हाजी से भी मिलता है, रोटियां भी बनाता है, और उनके साथ बैठ के वीडियो में भी आता है। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़। मतलब मुझे ये चीज़ें समझ में उसलिए नहीं आ रही हैं कि बीवी को मना कर रहा है, खुद जा रहा है, जाके बैठ रहा है, रोटियां बना के माँ को खिला रहा है अपने हाथ से। माँ है, आप उनका जो है खिदमत करें। बीवी पे क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं? बेटी तो वो आपकी भी थी जिसके लिए हाजी ने गालियां दी थी, तो क्या आपकी गलत ख़त्म हो गई यहाँ पे? बात तो सही है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, वो बेटी जो थी जिसको हाजी ने बुरा भला बोला था, जिसकी शादी ख़राब करना चाह रहा था, तो वो बेटी फारूक की भी तो थी ना, सगी बेटी थी ना, तो फारूक क्यों चला गया उसके घर पे? तो ये आज की कुछ चीज़ें हैं, खुल के आपसे बात करूँगा। ये आज मैं एक चेहरे पे, जैसे मैंने कुछ लाइंस पढ़ी ना, हज़ारों रूप, एक चेहरे पे हज़ारों चीज़ें, एक चेहरे के पीछे हज़ारों राज छुपे हुए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे मामला। अच्छा, उसके बाद जी देखा गया कि नजमा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया कि मैं नहीं जा रही फ़िलहाल, मैं कल जाऊँगी, और यहाँ कल अम्मी मेरे पास आएगी। तो ये आज के कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिन पे खुल के आपसे बात करनी है। आज मैंने कोई ज़्यादा टॉपिक्स इसलिए नहीं लिए कि इन्हीं पे इंशाल्लाह डिटेल से हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सितारा ने कल अलविदा किया अपनी अम्मी को इस्लामाबाद से, वो खैरियत से पहुँच भी गई। और जब वो आने लगी रास्ते में और हाजी साहब उनसे बात करते हुए आए, मुसलसल हाजी साहब अपना व्लॉग बनाते हुए आए, क्योंकि अब कंटेंट आ चुका है उनके पास। काफ़ी टाइम से हाजी साहब सिर्फ गलियां, रोड, मोहल्ले दिखा रहे थे, अब तो अम्मी आ गई हैं भाई, अब सबके लिए कंटेंट आ गया है। तो खैर वो घर पहुंचे और बताया कि मेरी जो उनकी जो वाइफ है वो घर पे आ चुकी हैं आंटी के लिए खैर खैरियत से। और उन्होंने फिर अपनी कुछ बातें उनसे की, जो मामला होते हैं वीडियो में उनको लिया। और आंटी ने बताया कि मेरा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा, फ़ोन कॉल्स का कुछ बताया कि मेरे पास जो है बैलेंस वगैरह नहीं था, किसी ने मुझे बार बार साजिद से और सितारा से कांटेक्ट करवाया अपने फ़ोन पे। जब वो आंटी को घर पे लेकर आए तो उन्होंने टाइटल लगाया था, नज्जो को मेरा चैलेंज है, अब वो मेरे घर पे आके दिखाएं। ठीक है, ये वालिद अपनी बेटी को चैलेंज दे रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर की एक्टिविटी दिखा रहा है, आंटी को सारी चीज़ें बता रहा है। आंटी अपनी जो भी हैं चीज़ें उनसे शेयर कर रही हैं कि मैं ट्रेन में थी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी नेटवर्क वगैरह की, मुझे एक बंदा मुसलसल कांटेक्ट करवा रहा था, सितारा साजिद से फ़ोन पे, ये वो। उसके बाद हाजी साहब अपनी उनसे बातें करने लगे, और उसी बातों के दौरान देखा गया, जब बातें लास्ट में मैंने देखा कि वो मार्केट भी जाते हैं, ख़रीदारी वरीदारी भी करते हैं, आंटी से पूछते हैं जो भी सामान वगैरह घर का चाहिए मुझे बताओ। और फिर वो जिक्र करते हैं कि हमें काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इन्होंने कोई मेड वगैरह रखी है जो कि इनका काम करेगी। वो किसी ने भी खबर फैलाई है, वो समझ में नहीं आई बात मुझे। बहरहाल आंटी ने कहा कि कोई भी हमारे पास मेड नहीं है, खाना मैं खुद बना रही हूँ। हाँ, अगर हमें कोई अच्छी मिल जाएगी काम करने वाली, जैसे कि वो बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह धो ले, तो हम ज़रूर उसको देखेंगे, उसको रखेंगे कुछ दिन के लिए। साथ ही मुझे हाजी साहब का ये अल्फाज बड़ा अच्छा लगा कि हमें किसी और अपने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया? सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डीडी की वालदा को भी ख़बरदार कर दिया है
कि अभी आप हमारे घर पे ना आएँ। एक इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है, क्योंकि वो भी पंजाब पहुंच चुकी हैं और वो मेरे ख्याल से नदीम के घर पर हैं, तो उनको भी एक मैसेज दे दिया है इनडायरेक्टली कि आप हमारे घर पे ना आएँ। वो कुछ मतलब अब कोई बाहर से हट के मतलब कोई ऐसी मेड वगैरह रखना चाह रहे हैं। देखते हैं, क्या पता आंटी उनको बुला लें, वो एक अलग बात है। अच्छा, उसके साथ उसी बातों के दौरान उसी ब्लॉग में मैं देखता हूँ एकदम से हाजी कैमरे घुमाते हैं, सामने फारूक बैठा हुआ रोटियां बना रहा है वो अपनी माँ के लिए, और वो खुद बोल भी रहे हैं हाजी कि भाई फारूक देखें आया है अपनी माँ की खिदमत करने के लिए, उनको चिल्ले वगैरह जो बोलते हैं गांव देहात में वो बना के दे रहा है। तो मुझे वहाँ पे एकदम से वो चीज़ जहन में आती है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, इनके फेसेस पे कितने चेहरे हैं, ये हमें और आपको कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। वही फारूक है अपनी बीवी को कहता है अगर तुम अपने बाप के घर पे गई तो इस घर के दरवाजे बंद, और ये बंदा खुद बग़ैर पूछे बीवी से आके अपनी माँ के पास बैठ गया। ठीक है, माँ है, खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है, आप उनसे मिलें, मगर अपनी बीवी पे क्यों भाई रिस्ट्रिक्शंस? या फिर ये एक प्री प्लान आपका ड्रामा था जो व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए था? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। व्यूवर्स भी इस चीज़ का मुझे जवाब देंगे कि 2 दिन पहले यही फारूक अपनी बीवी को कह रहा था अगर बाप के घर गई तो इस घर के दरवाजे बंद हैं, और वो सुबह उठ के खुद जाके अपनी माँ से मिलके भी आ रहा है, उसको बैठ के अपने हाथ से रोटियां भी बना के देकर आ रहा है। मुझे हैरत इस बात पे है। तेरे पास कोई और रास्ता है? और वो नजमा अपने वालिद के लिए अभी भी मतलब गुमराही वाली चीज़ों में बैठी हुई है, अभी भी सुनी सुनाई बातों में बैठी हुई है। कुछ ख़वातीन थीं जो उनके घर से आई थीं, उनसे बात कर रही थी कि देखें ये मैंने बातें की ही नहीं, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरे वालिद मेरे लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो बेगुमानी में और ये जो किसी की सुनी हुई बातें बंदा जब सुनता है तो और बंदे का जो है ना ये दिमाग जो है वो डिवर्ट हो जाता है इन चीज़ों में। तो खैर जी, वो तो खैर नहीं गई अपने वालिद से मिलने के लिए, हालांकि वो बीच में बीमार भी पड़ गए, सुना भी देखा भी अपनी बहन के व्लॉग में, फिर भी नहीं गई। आज नजमा का जो टाइटल था अपनी वीडियो के ऊपर वो था अब मुझे किसी के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आपको किसी के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो एक दीवार का फ़र्क था, आप चली जाती अपने वालिद के घर पे, बोलती भाई मेरी नाराज़गी आपसे है, मेरी अम्मी से तो नहीं है ना, वो भी तो आपकी अम्मी ही लगती है ना, सितारा की अम्मी, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए आई हूँ। क्या करता? आपने उस दिन बोला था वीडियो में धक्के देगा, बुरा भला बोलेगा, 4 गालियां देगा, मेरे वालिदे में जाऊंगी। तो आज क्या हो गया आपको, क्यों नहीं गई? किसने जंजीरें डाली थी आपके पाँव में? तो व्यूवर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। और जब ये मियाँ बीवी थोड़ा बाहर निकले थे, अपना व्लॉग बना रहे थे, तो आपने देखा होगा ये किस तरह से लोगों को मतलब गाइड करते हैं, किस तरह से लोगों का माइंड डिवर्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब इनके पास कोई कंटेंट नहीं है तो फिर जो गांव देहात में सादा लोग होते हैं उनसे ये मतलब बातें करवाते हैं। अब वो बंदे से इन्होंने कोई ऐसी बात की होगी दूसरी शादी की, जो आपने देखा जिससे बात कर रहे थे, वो अचानक से बंदा गाँव देहात का बोल रहा है मुझे दूसरी शादी करनी है। अब नजमा उसको एक्टिंग करके समझा रही है भाई क्या करोगे दूसरी शादी करके, क्या रखा है दूसरी शादी में? वो बोल रहा नहीं मेरे पास पैसे वैसे हैं, मैं दूसरी शादी करूंगा। भाई मैं तो मशवरा दूंगी शादी नहीं करो, वो बोलता है नहीं मैं दूसरी शादी करूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब जब आप ये कन्वर्सेशन सुनेंगे तो आपको ये प्री प्लान एक ड्रामा ही लगेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की बात करने की। उसको आप दोनों को देख के कहाँ से वो दूसरी शादी याद आ गई? क्या आपके वो ख़ानदान को देखता है कि आपके ख़ानदान में ये रिवायत चलती है कि हर बंदा 2 शादियाँ करता है? तभी उसने आपको बोला कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। करवा दें इसकी भी शादी, जैसे आपके ख़ानदान में रिवायत है हर बंदा 2-2 शादियाँ करता है, इसकी भी करवा दें बेचारे की। फिर जब वो कह रहा है मेरे पास पैसे भी हैं, मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, उसने आपसे हेल्प मांगी है, रिश्ता करवा दें उसका। ये मुझे एक आज प्री प्लान इनका लग रहा था, जिस तरीके से मतलब एक कंटेंट बनाने के लिए, अपने वीडियो में जान पैदा करने के लिए बंदा जब एफर्ट्स करता है ना, ये वो वाली चीज़ें थी जो आज मुझे नज़र आ रही थी। तो ये सब आपके सामने रखना ज़रूरी थी। और दूसरी बात ये है कि अब देखते हैं लास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला कि रुबीना भी पहुंच चुकी हैं गांव में, उनको एंट्री मिलती है अपनी वालदा से मुलाकात के लिए, नहीं मिलती है। हाजी इस टाइम पे बहुत टाइट होके बैठे हुए हैं, वो किसी को भी आगे नहीं आने दे रहे।
लेट्स सी, देखते हैं कि उनको घर में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। ये तो अभी आइंदा आने वाली वीडियोस में पता लगेगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो भी मामला होंगे। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।